सिर्फ माँ के कहने पर मैं आपको अपना बाप कहती हूँ, वरना आप नमस्कार। नई दिल्ली के विजय चौक से बेहद खूबसूरत दृश्यों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विजय चौक के आसपास का पूरा इलाका सज धज के साथ तैयार गणतंत्र दिवस समारोह के विधिवत समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट के लिए। इस समारोह में भव्यता, संगीत के सुरों में रंग भरकर रोशनी के साथ आज की शाम उतर आएगी। समारोह में गूंजेगा हमारी सेनाओं का संगीत, अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग और अनूठा समारोह बीटिंग रिट्रीट। बसंत पंचमी का त्योहार बहुत निकट है। प्रकृति अपनी पूरी शोभा में खिली हुई, हरियाली और फूलों की भरमार है। आज मौनी अमावस्या का भी पर्व है और यहां हम सभी सेना के संगीत की भागीरथी की लहरों में आनंदित होने के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतों की पृष्ठभूमि, अश्व और ऊंट भी समारोह की शोभा बढ़ाते हुए पूरे समारोह में ये अविचल खड़े रहेंगे। और यहां विजय चौक पर उत्सुक जनसमूह, उम्मीदें, आशाएं मन में। थोड़ी ही देर में इस पूरे माहौल पर एक जादू सा छा जाएगा। सेना का संगीत गूंजेगा, संगीत सरिता बहेगी। संगीत के सुर और जगमगाती रोशनी का ये जादू साल में एक बार लौटता है, जब हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस समारोहों का भव्य समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट। Good evening and greetings from the spectacular Vijay Chowk in New Delhi. On this beautiful wintry evening, the venue here forming a stunning backdrop for one of the most unsurpassed military presentations by the Indian Armed Forces, the beating retreat ceremony. As January draws to a close, the warmth of a setting sun keeping the bite of winter at bay, and these breathtaking surroundings at the base of the gently sloping Raisina Hill, ready and waiting to resonate with the sight and sounds of over 1,000 bandsmen in their winter ceremonials, converging to create a collage of visual delight that will enthrall, entertain, and evoke. And here we have an excited crowd, a waiting crowd, an anticipatory crowd, waiting for the celebrations to begin. The centerpiece of this visual that you see and the different shots that you see in the distance is the majestic Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. As the central path takes a dip towards Vijay Chowk, it is flanked on either side by the north and south blocks. So this is also that time of the year when flowers in New Delhi are in full bloom, adding to the flavor of festivity and salutation. A gathering here of people who, by their active presence and participation in the ceremony, make the event truly celebratory and collaborative. And so here's a message to all of you who have joined in to experience this sensory extravaganza through the airwaves and our telecast. Settle down, put all thoughts away, and just go with the flow. 17वीं सदी में एक नई सैन्य परंपरा का जन्म हुआ, जिसमें दिन समाप्त होने पर बिगुल बजने के बाद सेनाएं युद्ध बंद कर देती थीं। ये परंपरा आज भी कई देशों में कायम है, अलबत्ता वक्त के साथ इसमें जरा बदलाव भी हुआ है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर किया जाता है। ये गणतंत्र दिवस समारोहों का औपचारिक समापन होता है। बीटिंग रिट्रीट में भारतीय सेना के बैंड तालमेल और अनुशासन के साथ इस प्राचीन परंपरा को पूरी शान के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये समारोह अतीत की याद ताजा करता है। समारोह के बाद सेनाओं के लौटने की इस परंपरा का जन्म
युद्ध के मैदान में हुआ था। शाम ढलते ही बिगुल बजने के बाद या शंखनाद के बाद सेनाएं अपने ध्वज उतारकर और अस्त्र शस्त्र समेटकर अपने अपने शिविरों को लौट जाया करती थीं। इन बातों का उल्लेख महाभारत और ऐसे ही कई और हमारे ग्रंथों में मिलता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। 46 घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला विजय चौक पहुंचता है, बिगुल के उद्घोष के साथ ये सूचना दी जाती है। बिगुल और तुरही की गूंज इस बात का संकेत भी होती है कि समारोह बस अब शुरू होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति पधार रहे हैं। आगमन के पश्चात राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है और फिर राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाती है। ये सब कुछ इस शानदार समारोह बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा। So every time the new year makes its presence felt, the month of January, along with heralding the arrival of new resolutions and new beginnings, also sets the context for nearly 1.4 billion Indians to celebrate their republic. As preparations for Republic Day celebrations move into full swing, time flies, and before we know it, awash with the colors of national celebration, we move into the 29th of January, when the grand finale of our Republic Day celebrations takes place, the beating retreat ceremony. And of course, it is indeed a befitting finale to some heartfelt, pride-inspiring and exhilarating days of celebration. Today we shall see our armed forces enthrall us with a not much seen but much valued tradition of the forces. The beating retreat has, over the past years, with a desire to bring a more Indian flavor to the ceremony, brought its compositions and arrangements that appeal more to national sentiment and relatability. So every year new elements are added by the different services. Of course, another exciting and much awaited feature of this ceremony is the different formations that these bands will execute while playing the tunes. And this year too, with a lot of thought and practice put in, we shall see these highly trained and experienced performers move in tandem and step to form very interesting patterns and pictures. So this year some of the new additions would include in the tunes Nati in Himalayan Valley, Rajasthan Troops, Rashtra Pratham, Spread the Light of Freedom, and Priyam Bharatam. All these tunes will add to the lyricism of the playlist while keeping the martial nature of the ceremony in mind and guiding and leading the musicians to interlace this tapestry of tradition and modernity. We have conductors from the three forces. In fact, the two special conductors are Squadron Leader L. Rupachandra and Lieutenant Colonel Girish Kumar U. The principal conductor is Commander Manoj Sebastian. And of course, we have bands from the Army, the Air Force, Navy, the Police and the CAPF all participating. और इधर विजय चौक पर सलामी मंच के सामने गणमान्य व्यक्तियों का आगमन लगातार हो रहा है। देश के रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, कुछ समय पहले तक इस समारोह में सिर्फ सेनाओं के बैंड ही शामिल होते थे, लेकिन सन 2016 से इस समारोह में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के बैंड को भी शामिल किया गया। इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका की ये एक और पहचान। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का आगमन। The national flags fluttering in the late afternoon breeze, and of course a little flutter in the audience too as the VIP and official arrivals continue.
In some time from now, after the arrival of the president, the tricolour will be unfurled and this grand square, Vijay Chowk or Victory Square, will begin to echo with the lilting notes of bugles, pipes and flutes, the rhythmic beats of drums and cymbals, and a seamless symphony of slow and quick marches, and of course, very, very beautiful and the glorious intermingling of reds, blues, greens and saffrons as the bands swing, sway and swivel with perfect choreography. And for all of us here on the outside, the mellow rays of a benevolent sun warming our bodies, and deep within our hearts, national pride and anticipation warming our spirits. और अब विजय चौक पर आगमन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का। बीटिंग रिट्रीट समारोह में लगातार और सुंदर उसे और भव्य बनाने के लिए सभी बैंड धुनें बजाते हुए मार्च भी करते हैं और साथ साथ तरह तरह की आकृतियां भी बनाते हैं। ये सब बेहतरीन तालमेल और समन्वय के साथ होता है। आज के समारोह में आप धुनों के साथ ये आकृतियां बनते हुए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। Arriving at Vijay Chowk, we have the Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi. The other two service chiefs are already here. So as is true for any national celebration, to actually have celebratory meaning and true nature, public participation is the crucial element that makes it happen. And today's ceremony stands testimony to the human being's natural affinity to music and movement. So whether one wants it or not, or whether we are aware of it or not, our feet will tap, our fingers snap, and our bodies will respond. This celebration and ceremony is given genuine meaning by participation not only of all those present here, but by each one of you, our viewers. You give these festivities wings by being completely in the present while watching. Wherever you are, in India or across the world, a heartfelt thank you. Arriving at Vijay Chowk, the CDS or the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan. गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन विजय चौक पर प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है। अभी सीडीएस जनरल अनिल चौहान का आगमन हुआ। Lovely wintry morning, as we shared earlier. And actually, normally this part of January is a little colder than it is, but I think grace, benevolence and the sun actually a little more stronger today. रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ का आगमन। बिल्कुल सही बात है, इस समय मौसम काफी बेहतर और इधर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर उनके साथ हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंटसालकर, उनके साथ उनके एडीसी मेजर ऋषभ सिंह संब्याल और मेजर सिद्धार्थ शर्मा। भव्य राष्ट्रपति भवन का ये प्रांगण, जहां राष्ट्रपति अंगरक्षक तैयार, पहले राष्ट्रपति जी को सैल्यूट दिया जाएगा और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगी विजय चौक की ओर आज के बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए, जिसकी वो मुख्य अतिथि हैं।
The President of India and the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, Srimati Droupadi Murmu. Going down the steps leading into the impressive and ceremonial forecourt of Rashtrapati Bhavan. Traditions of the past finding new life in the recent years. President Droupadi Murmu has revised a tradition and chooses to arrive for the Republic Day parade and for the beating retreat ceremony in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebrations. In fact, these horses and those of the President's bodyguard are bred at the Army Remount and Veterinary Corps depots and undergo rigorous training to also acclimatize them to various sounds of armor and audiences too, including gunfire and horn honking. The President's bodyguard ready and waiting to escort the President to Vijay Chowk. 4 दशक बाद ये ऐतिहासिक बग्घी फिर से अब गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनी है। राष्ट्रपति जी इसमें समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं विजय चौक की ओर, जहां से कुछ देर में उनका आगमन होगा और फिर बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रारंभ होगा। ऐतिहासिक बग्घी राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में अपने घोड़े ग्लोरियस पर, रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंद अपने घोड़े सुल्तान पर, 46 सजीले घुड़सवारों का ये दस्ता राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। The senior-most regiment of the Indian Army, the President's bodyguard, the Commandant, Colonel Amit Berwal, astride Glorious, and the 2IC, Lieutenant Colonel Angad Singh Thind, astride Sultan. This regiment is based in Rashtrapati Bhavan and its personnel are also trained as paratroopers and are expected to lead in airborne assaults as pathfinders. Their excellent military traditions and professionalism of this regiment, and in fact, in the words of the President, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land. With discipline, dedication and valor, they strive to maintain the best traditions of Rashtrapati Bhavan. The officers and men of the PVG are not only highly proficient cavalry horse riders, they also share a very unique bond with their horses. In fact, beyond ceremonial duties, these horses excel in sports, also contributing to the regiment its 250-year-old legacy. Proficient cavalry horse riders, trained tankmen, daring paratroopers. And here at Vijay Chowk,
excitement galore as Prime Minister Narendra Modi arrives here at the venue. गण्यमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी से समारोह की शान बढ़ती है। एक एक करके आगमन हो रहा है भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का। जाना पहचाना ये कारों का काफिला धीरे धीरे विजय चौक पर सलामी मंच के नजदीक रुकता हुआ जन समूह में उत्सुकता बढ़ती हुई हमारे गणतंत्र उत्सव बीटिंग रिट्रीट समारोह पर आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री का आगमन विजय चौक पर। The Prime Minister having arrived here for the finale of our Republic Day celebrations. So as we take in these thoughtful framed visuals by a highly trained and professional and passionate camera and production team, we can't but wholeheartedly appreciate the beauty of this magnificent heritage steeped in history. As we've seen over the years, when time merges the yesteryears into today, days like today make us feel anchored and held, a sense of belonging to our roots that allow us to look forward to a tomorrow. Stability, change, continuity, all in a particular rhythm feeding into culture and tradition. And on days like today, this tradition speaks to a republic. And in a short while from now, martial music will move into millennial sensibilities. बीटिंग रिट्रीट समारोह उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ अभिवादन स्वीकार करते हुए बीटिंग रिट्रीट समारोह में पिछले कुछ वर्षों में अब हम सिर्फ भारतीय धुनें सुनते हैं। सेना के बैंड एक एक करके जो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं वो एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है सभी के लिए। So now, after the arrival of the Vice President here, all animate and inanimate eyes, all structures around in the direction of Rashtrapati Bhavan. And here we can see this shot gently leading towards the venue. So while during our march into the future and with modernization being critical to our defense preparedness, our armed forces are bound together and united by their values, ethos, and traditions. Martial music has, over the centuries, marched shoulder to shoulder with all military activities. In times of peace and in battle, bonding, camaraderie, and spirits have always been lifted to inspire. Buglers heralding the arrival of the President.
बिगुल का उद्घोष और आगमन हो रहा है देश की प्रथम नागरिक, सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। परंपरा, सादगी और भव्यता भी। गणतंत्र के उत्सव अनोखे हैं और आगमन हो रहा है देश के माननीय राष्ट्रपति जी का। हमारे गणतंत्र के उत्सव अनोखे हैं और माननीय राष्ट्रपति जी अभिवादन स्वीकार करते हुए the national anthem and the unfurling of the flag. Chowk! Salam alaikum! Russian salute! Mother tank! राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं और कार्यक्रम की समाप्ति पर अब लौटेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह ऐसा उत्सव है जो देशवासियों को गौरव देता है और संतोष भी। आज गणतंत्र के रंगों में रंग जाना चाहता है हर मन, उत्सव की भावना में बस जाना चाहता है आज हर जन।
and gentlemen, you're all requested to rise for the retreat. Those in uniform will salute. देवी और सज्जनों कृपया रिट्रीट के लिए खड़े हो जाएं। वर्दीधारी रिट्रीट के दौरान सैल्यूट करें। समापन समारोह समाप्त हुआ। मंच को ले जाने का अनुमति चाहता हूं महोदय। मंच को ले जाओ। और अब कमांडर मनोज सेबेस्टियन द्वारा बैंड को वापस ले जाने की अनुमति के बाद बैंड यहाँ से प्रस्थान करते हुए रंग सुंदर हैं, संगीत लाजवाब था। रोशनी ने ढलकर, छिपकर और अब निखर कर बीटिंग रिट्रीट समारोह में भव्यता को नए अर्थ दे दिए।
रोशनी की धूम है, चमक है। रायसीना सैन्य संगीत से गूंजता हुआ पूरा माहौल। As the dusky dimness of a setting sun and the crimson coats of a retreating band fade away into the distance, the multicolored tints and tones of a multifaceted nation outline the contours of various landmarks here, the aura of these shades and shimmers tempering the descending darkness, the surroundings still savoring the sounds of the evening. The President's bodyguard have arrived here for the national anthem and to escort the President to Rashtrapati Bhavan. और अब भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का यहाँ से प्रस्थान होगा। Lowered with reverence and respect and folded as per protocol before being taken away for safekeeping. And yes, while we do celebrate our Republic today, we also remember with reverence that a lot of hard work, sacrifice and perseverance has gone into ensuring that we stay a republic in the true sense. The President will now be escorted to Rashtrapati Bhavan, with the ceremony today having fulfilled its promise of being one of the most visually appealing and musically flavorful of military traditions. And today, as the President takes a leave from here, we now move on to fulfilling a promise that we make as Indians, to stand shoulder to shoulder with each other, to be there for this country whenever it needs us, and to ensure that the grounding principles of fraternity, equity and dignity for all guide our actions. The people of a republic are its greatest asset, strengthening it, anchoring it and keeping it on the right path. 46 घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान। ये प्रकाश की किरणें उम्मीद की रोशनी हैं, जिनसे हमारा लोकतंत्र रोशन है। जन कल्याण का प्रकाश देश के हर व्यक्ति के जीवन को जगमगाए, यही कामना आज मन से उठती हुई अंधकार से प्रकाश की यात्रा जैसे हमारे गणतंत्र की यात्रा है। जाने अनजाने देशभक्तों के बलिदान से हमने आजादी पाई और हम गणतंत्र बने सन 1950 में। इस महान देश की गरिमा और गौरव
लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार ये प्रकाश यहाँ फैला है, उसी तरह हमारे गणतंत्र का प्रकाश फैलता जाए। Winter sunsets have a really final air about them as they also take some much needed warmth away with them. But here today, the air suffused with warmth and sentiment of a proud nation, of proud Indians. Visual images have a way of imprinting themselves on our memories, and ceremonies like today will forever delight and light up our heartwarming recollections of this display we saw today. In fact, Vijay Chowk, where currently the departures are taking place right now, the Vice President of India leaving the venue, saying his goodbyes. आज़ादी के 75 साल बाद And Vijay Chowk, where the ceremony is taking place, is an interesting meeting of paths. It is at this crossing that Kartavya Path, or the path of duty, meets Janpath, or the path of the people. A meeting, in reality, that forms the bedrock of enduring democracy. गणतंत्रोत्सव एक अवसर होता है जब पूरा देश गर्व करता है अपने गणतंत्र पर और आगे के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो संकल्प लेता है। सबको मिलकर एक नई और बेहतर तस्वीर बनानी है, एक बेहतर तकदीर। कुछ करने के रास्ते भला कब आसान होते हैं। अक्सर लंबे सफर के बारे में ही सोचकर लोग थक जाते हैं। रास्ते भला कब आसान होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही खास और विशेष अवसर दर्शकों के लिए। With the varied shades of democracy outlining the seat of governance and power. And as the sun sets here in New Delhi, India rises once again to receive a tomorrow that will continue to empower and embody a nation state, a land where resilience and revival are the cornerstone of progress. The Prime Minister taking his leave from the venue. जिंदगी को बदलना है तो रोशनी की उंगली थामनी होगी। भरोसा करना होगा खुद पर, चलना होगा बस कल्याण के लिए। कल्याण जगत का, समाज का, सबका। रोशनी फैलानी है तो सूरज की तरह जलना होगा। इस सूरज को मंद नहीं पड़ना है, चमकना है और इतना चमकना है कि रोशनी भी गर्व करे। बस चलते रहना है, चमकते रहना है। भव्य समापन हो रहा है यादगार बीटिंग रिट्रीट का। नमस्कार, जय हिंद।